अभी आने वाला है हमारा घर रामराज। जो हम बिजनौर से आते हैं तो रामराज बीच में पड़ता है। तो चले घर तो जाएंगे। अरे अभी तो बैराज भी तो आएगा। बैराज तो हम मतलब मैं बात कर रही थी ऐसे, तो मतलब जब आते हैं तो बिजनौर से आते हैं तो हम अपने घर रामराज। आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में कि हम जाते हुए भी रुके थे, लेकिन घर आने का मौका कभी कभी मिलता है। तो श्रीजा भी गई। श्रीजा चले रामराज चले। हाँ रामराज जाने। तो कुछ लोग मेरे को ये कहते हैं कि तुम अपने ससुराल नहीं जाती हो, ऐसी हो और वैसी हो। ऐसा नहीं होता यार, हम लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर को बहुत प्यार करते हैं और हमारे घर वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और अभी हम अपने घर जाएंगे पहले, उसके बाद मेरठ जाएंगे। मेरठ भी मेरा घर है, मैं ये कहती हूँ, लेकिन रामराज मेरा पहले घर है क्योंकि वो हमारा घर है। तो आप सबका स्वागत है नए ब्लॉग में दोस्तों, और आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिजनौर से निकल चुके थे मम्मी के घर से। अभी हम रास्ते में हैं, बैराज आ गया है और अभी हम जा रहे हैं मेरठ के लिए निकले हैं। रास्ते में पड़ता है रामराज, यानी कि मेरी ससुराल, तो वहाँ पे रुक के जाएंगे। और ये सिक्का निकाल लिया है बैराज में डालने के लिए। और बैराज में देखो पानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो गंगा जी का पानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, फिर बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने घर रामराज। और मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आपके ससुराल का नाम बहुत अच्छा है, रामराज। हाँ सच में बहुत अच्छा नाम है रामराज, बहुत बढ़िया नाम है। तो बस हमारे घर की गलियाँ आने वाली हैं। उससे पहले हमने रोकी गाड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को आम लेने थे। तो ये आम के बाग पड़ते हैं कुछ रास्ते में हमारे गांव के, तो वहाँ पे ना डाल के आम मिल जाते हैं और उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वो डाल पे पके होते हैं, पाल के नहीं होते। तो वहाँ से लेने के लिए वो गए। उनको बहुत देर से चढ़ रही थी रास्ते में से, आम लूँगा आम लूँगा आम लूँगा। तो मैंने कहा हाँ जी तुम आम ज़रूर लेना, चाहे कुछ लो या ना लो। तो बस रुक गए। इनको बहुत शौक़ है हर एक चीज़ का कि बच्चों के लिए आम लाता हूँ पहले। तो बस गाड़ी में हम रुके हुए हैं अभी, और पहले आम खरीदेंगे, देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अभी रुके हुए हैं बस। क्या कह रहा? इस वाले में तो है नहीं, इसमें आप पीछे है। पीछे कौन 3 रुपये पैदल जाएगा? अच्छा आगे बढ़ेंगे? मैं आगे नहीं पीछे बैठा था इस बाग का। चलो बाग में कोई है नहीं, कुत्ता वाले में। तो फाइनली हस्बैंड जी को आम मिल गए। उस वाले बाग में तो नहीं मिले लेकिन दूसरे बाग में मिल गए। तो यहाँ से कुछ आम लेंगे। और आम बहुत अच्छे आने लगे हैं हमारे यूपी में, तो बहुत बढ़िया आम आ रहे हैं दोस्तों। इस टाइम आम का फुल सीज़न है, हर तरह के आम बहुत सारे, बहुत बढ़िया टेस्ट में पड़ा है। उधर से ही बढ़िया, बाहर जाओ तो बच्चे थक जाते हैं। श्रीजा सबको कैसे सब चमको ना, सुबह हल्का सा फीवर हो रहा था, मैंने फिर इसको दवाई पिलाई थी इसकी आई वजह से रास्ते में, तो उसको पिलाई थी। अभी ठीक है मेरे बेटा। सुबह चिड़चिड़ कर रहा था, मैंने कहा इतनी चिड़चिड़ तो ये करता नहीं, इतना गुस्सा होता नहीं। तो मैंने इसका हाथ और माथा छू के देखा, गरम गरम लगा। तो इसको टेम्परेचर था, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर में और पहाड़ों के में बहुत अंतर था ना। अभी सक्षम ठीक है। पतिदेव को मिल गए आम, ले लिए। चूसने वाले? हाँ कलमी आम बोल रहा। मीठे मीठे चूस के खाते हैं, बिना पकाए हुए नहीं है। ले लो थोड़ा सा। कितने ले लो? कितने रुपए किलो है? 4040। देख लो हैं? फ्रिज में रख देंगे, ठंडे हो जाएंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं आम और कुछ अपने घर दे देंगे और कुछ हम ले जाएंगे मेरठ। देखो 2 खिला रहे हैं, खा के देखें। हो गया, चूसने वाला है, गर्म हो रहा है पानी का है ना। ला मेरे भाई आ जाओ, ठीक है। ठीक है आम तो ठीक है जी, गर्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठंडा होगा सही लगेगा। 100 रुपये देगा। ये तो बाग का पका हुआ आम है, अच्छा स्वाद है, मीठा आम है। आम आ गए, अच्छे चूसने वाले भी आ गए। मुझे आम खिला दिया पति थे हमने। 10 के आम दे दी, आम दे पैसे दे दिए, आम दे दिए उन्हें 10 के। उसे बेचना है, घर जाना फिर। कहाँ जाऊँ मैं? हमारे रामराज की पहचान है रामराज का गुरुद्वारा। जब गुरुद्वारा दिखता है ना सामने से, तो पता चलता है हमारा घर आ गया रामराज। तो आपको सामने दिख रहा होगा ना गुरुद्वारा, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है रामराज। तो
तो बस घर आ गया, दोनों बच्चों को मैंने उठाया और घर पे एक कप चाय मेरी पी। खुशी मैडम से सोचा फिर से तो ये मिल था लो। कि घर से जल्दी निकल लेंगे, मम्मी चाय मिल लीजिएगा, लेकिन हस्बैंड जी ने यहाँ पे बहुत देर लगा दी। बातें करते रहे, इधर उधर निकल गए और हम आज बहुत लेट हो गए। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हम घर से जब निकले तो बहुत कुछ रास्ते में ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, है ना। और ये रामराज के समोसे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे घर के पास में ही ये समोसे वाले समोसे बनाते हैं, वो बहुत बढ़िया बनाते हैं, मतलब कहीं के भी समोसे खा लो लेकिन इनका मुकाबला नहीं है। और उसके बाद हम घर से निकले तो इस टाइम लगभग ऐसे बज गए होंगे 6 साढ़े 6 बज गए, निकल रहे मतलब लेट ही हो गया। और रास्ते में ना रोड भी बन रही है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ पे रोड बंद हो गई है, सामने बिल्कुल बंद कर दिया गया है। नहीं गाँव का होगा तभी जाम लगा दिया उन्होंने। हाँ, यहाँ लोकल का होगा, इसका एक्सीडेंट डेथ हो जाएगी। और एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई है तो हम पलट के जा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। तो दूसरी रोड से जाना पड़ेगा, किधर को मुड़ना पड़ेगा। पता है, हम बचा दूंगा। तो हमारे गांव से मेरठ जाने के रास्ते में हम निकल रहे थे तो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक। मेरे तो 5-7 किलोमीटर रह गया था। कोई एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। तो हम दूसरी रोड से जा रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दी। जितने भी लोग हैं सब वापस लौट के आ रहे हैं। हो सकता है कोई गांव का ही होगा, पता नहीं कितने जने थे, कैसे था, क्या था। और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा थी, मतलब हमें बहुत देर लग गई वहाँ पे, भीड़ में ही अंधेरा सा हो गया। फिर हम ये जंगल वंगल के रास्ते, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से निकल के मेरठ पहुँचे। आज बहुत लेट हो गए थे हम घर पहुँचने में। पता है सिटी वाले रास्तों में तो आप लेट चल लो, लेकिन आप गांव के रास्तों में नहीं चल सकते, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है। सामने गाड़ी आती है तो आंखों पे लाइट लगती है। पी के रास्तों में शराब भी पड़े हैं, गाँव के रास्तों में। बताओ क्या होगा हमारे देश का। जिंदगी के मजे ले रहे हो। अब ऐसे मजे, उसके शराब भी वो पी के पड़ा था। ऐसे वो नीचे पड़ा, साइकिल से खड़ी लगती तो साइकिल में तो पड़ी होती। हाँ, साइकिल पड़ी होती। साइकिल ठीक खड़ी है, हाँ। वही पड़ा है पी के। वो साइकिल में से खड़ी करके बैठा होगा, बैठ गया, सोच वो गिर गया। एंजॉय कर रहा होगा जंगल में मंगल। शराब अपने पी गांव के पास भी आके गिरा कि कोई उठा के तो ले जाएगा। गांव वाला बहुत देख से के। लोग नाली में पड़े रहते हैं ना पी के। हम आ गए अपने घर, थक तो गए हैं बहुत बुरी तरह। हाँ बच्चों, कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, तभी कहते हैं सबसे अच्छा अपना घर होता है। ऐसा घर नहीं में लग रहा 2-3 साल बाद आए हैं। हाँ, जैसे कितने दिन बाद आए हैं और घर के अंदर घुसते एक सुकून होता है अलग ही, है ना। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है बहुत खराब, अपने आप को गाड़ी में बैठ के बिल्कुल गंदा फील हो रहा है। श्रीजा मैम ने आपसे ही कुछ ना कुछ गिराना शुरू कर दिया, बॉटल। इधर किचन है हमारी क्लीन, बट दस तो हो ही गई है, इसकी डस्टिंग करेंगे थोड़ी सी, खाने के लिए कुछ बनाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं ना। चलो सब बच्चे नहाओ पहले। और चल, मैंने मोटर चला दी, नहा के आओ जल्दी। नहा के आई हूँ, चक्कर के पापा नहा रहे हैं और घर की हालत ऐसी हो रही है, कहीं से आने के बाद बहुत फैल जाता है। श्रेया तुम भी नहा के आओ, लोअर पहन ला, शर्ट्स मत निकालो। और मैंने यहाँ राइस धोए हैं तो मैं सोची पुलाव बनाती हूँ। आते हम दही और दूध ले आए थे, क्योंकि दूध भी नहीं था फ्रिज में और दही भी नहीं थी। तो अभी मैं थोड़ी सी सब्जियां काटूंगी जो अवेलेबल है और उसके बाद यहाँ पे पुलाव बनाऊंगी। और घर आते ही शुरू हो गए घर के काम। तो सबसे पहले पुलाव बनाऊंगी, यानी कि नमकीन राइस, क्योंकि अब इतनी लेट आने के बाद में 9 बज गए थे लगभग, जब तक मैं नहाई 9, 9:15, 9:30 ऐसे टाइम हो रहा होगा। तो इतनी लेट फिर खाना बनाना, तो मुझे लगा मुझे पुलाव ही बना लेना चाहिए, तो जल्दी से वही बना रही हूँ दोस्तों। और दूध दही ले आई थी, दूध निकाल दिया है, दही भी निकाल दी, दूध बॉईल कर दिया। और कल रात तक मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ में शेयर किया था जो हम बाहर घूम के आए, और पिछले ब्लॉग्स ना मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए शूट किए हैं। तो हम हिल स्टेशन गए थे, जिसने भी पुराने ब्लॉग नहीं देखे जरूर देखना दोस्तों। और एंजॉय करके तो आ गए, बहुत बढ़िया भी लगा, कई दिन लग भी गए। लेकिन उसके बाद में जो घर फैलता है और आपको जो घर समेटना होता है ना, वो बहुत टफ टास्क होता है। और घर में पूरे में हो रही है डस्ट, इधर भी डस्ट हो रही है, और सब जगह कपड़े 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 कपड़े। कुछ कपड़े वो हैं जो पहन के गए थे, कुछ कपड़े जो वहाँ पे गंदे हमने रख लिए, कुछ कपड़े यहाँ के पहने हुए। तो मतलब वॉशिंग पे मैंने अभी कपड़े लगाए हैं, तो कपड़ों का काम बहुत हो जाता है। लेकिन एक बात है कि आपको ना बीच बीच में इस तरह से घूमने जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो लाइफ में ना कुछ चेंज आता है तो अच्छा लगता है। तो वॉशिंग पे मैंने कपड़े लगाए हैं कुछ, और कुछ अभी लगाने हैं, क्योंकि ये जो सारे कपड़े फैले हुए हैं ना
कोई पहना हुआ पड़ा है, कोई कुछ पैसा कैसा पड़ा है। और मैं मम्मी के घर गई थी, मम्मी ने क्या दिया वो भी आपको दिखाऊंगी। इसी कुर्तीज वगैरह तो इनको तो हैंड वॉश करना होता है ना, तो ये हैंड वॉश करने के लिए रखी है। और जो मशीन में वॉश करने वाले जैसे टॉवल्स वगैरह ले गई थी या कुछ चादरें वगैरह रख के ले गई थी, बच्चों के सॉक्स वगैरह, वो सब वॉशिंग पे मैंने लगा दिए, तो वो वॉश हो रहे हैं। और पहले मैं घर को थोड़ा ठीक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, घूम के आने के बाद जो घर की हालत होती है उसको समेटना भी बहुत मुश्किल होता है। पूरे घर में ना कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो सबसे पहले जितने भी बैग हैं उनको खाली करूंगी और छांटूंगी कौन से कपड़े धुलने वाले हैं, कौन से धुलने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा ले ही जाते हैं, जो यूज़ नहीं हुए थे वो बच्चों के निकाल के अलमारी में लगा दूंगी। और इस बैग को सबसे पहले यहाँ से हटा के रखूँगी, नहीं तो इसमें ही बार बार, और इसको धूप लगा के साफ़ करके तब रखती हूँ मैं हमेशा बेड के अंदर। तो इसको मैं धूप में रखाई थी, जो बेडशीट वगैरह थी धुली हुई, तो उनको मैंने अंदर रख दिया जो यूज़ नहीं हुई थी। अब ये बेडशीट वगैरह भी जो घर पे पड़ी हुई है उन पे भी डस्ट चढ़ गई है, 2-3 दिन हो गए हैं ना इनको डस्टिंग करे हुए। तो सबसे पहले इनको उल्टी करके डाल दूंगी झाड़ के, लेकिन इनको वॉश नहीं करूंगी आज, क्योंकि ऑलरेडी वॉश करने के लिए इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना। तो चलिए घर का कुछ काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। पता नहीं श्रीजा मैडम चुपके चुपके क्या ले गई है रूम में, देखो श्री क्या खा रही है। देखो आम के दीवाने ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही ब्रश वगैरह कर लिया। ब्रश तो मैडम जी ने कर लिया, रास्ते में कुछ नहीं खाया, मैंगो कट रहा है जो पापा लाए थे कल। तो बिस्तर पे नहीं खाओ, ठीक है, मुँह डाल के बाहर बैठ जाओ टेबल पे। तो श्रीजा को तो सुबह ही मैंगो खाना है। बच्चों को ना आम खाने का बहुत रहता है। और पता है जो आम खाने के शौकीन है, मुझे नहीं लगता किसी को आम पसंद नहीं होगा। आम एक ऐसी चीज है, और जो मतलब बाग के आम होते हैं और ये चूसने वाले जो आम होते हैं ना, खट्टे मीठे से बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से, तो वही वाले मिले थे। ये भी ठीक करती हूँ, मैंने वॉश किया था ये वाला, सक्षम ने इस पर दूध गिरा दिया था। कैसे हैं, टेस्टी है? आम अच्छे आने लग गए है ना, मीठे मीठे। कैसा, बहुत ही जीवन का आनंद आ रहा है आम खाने में। नहीं तुम खाओ। तो जल्दी से दोनों बच्चों के बैग खाली कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो बैग को बहुत सलीके से जमाते हैं, लेकिन जब कहीं से आते हैं ना तो उनको बड़ी बुरी तरह ठूंस लेते हैं। सभी का हाल यही रहता है, क्योंकि वो यूज्ड चीज़ें होती हैं सारी। तो इन दोनों बैग को खाली करूँगी। और मशीन में मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, तो इनको जल्दी से स्टैंड पे डालूंगी। और जितने भी कॉटन के कपड़े हैं डार्क कलर के, जो भी मेरे सूट्स हैं, बच्चों की टी शर्ट हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि छाया में ही सुखाऊं और उनको धूप में ना सुखाऊं। क्योंकि कॉटन के कपड़े जितने अच्छे लगते हैं ना यूज़ करने, उतने ही उनका केयर भी करनी पड़ती है, नहीं तो उनके कलर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अपनी कुर्तियाँ वगैरह मैं हमेशा ना मूड़ी पकड़ के छाँव में रख देती हूँ। और आजकल गर्मी इतनी है कि छाँव में सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही मैं रोज़ करती हूँ, डेली का ये काम होता है मेरा। और जो जल्दी जल्दी कपड़े सुखाते हैं, पूरे घर में डस्ट हो रही थी, कई दिन से घर बंद था, तो घर की क्लीनिंग भी कर लेते हैं जल्दी से। और ये सुबह जल्दी के टाइम का वीडियो है दोस्तों, लगभग 7:30 हो रहे होंगे, या इस टाइम पे 7:45 ऐसे ही हो रहा होगा। मतलब हस्बैंड जी को ड्यूटी पे भी जाना है और मुझे नाश्ता भी बनाना है। अभी बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, और कहीं से आने के बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना बच्चों के साथ में। तो अभी बस सो के उठने के बाद मैंने स्पीड से अपने काम शुरू कर दिए थे ये सब। और क्लीनिंग करने के बाद किचन में आऊँगी, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया मैंने। और ये बैग फिर से यहीं पे आ गया, इसमें फिर से किसी ने कुछ रख दिया। हस्बैंड तैयार हैं और उनके लिए नाश्ता बना लेते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं नाश्ते में आज, और पराठा बनाऊंगी, और उनको लंच पैक करके देती हूँ हमेशा, आप लोगों को पता है। और मेरी मम्मी ने हींग दिया है, कई बार से मम्मी हींग देती हैं, पता नहीं कहीं से मंगवाती हैं। बहुत अच्छा सारा काम खत्म करके लेटी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया। आँखों में पानी आ रहा है इतना, और छींकें आ रही है, इतनी छींकें आ रही है, सर दर्द पूरी बॉडी में हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर होने वाला होता है तब हो जाता है। और श्रीजा ने मेरे को एक टैबलेट भी दी थी सीना रेस्ट की, देखो आँखें कैसी हो गई। श्रीजा छींकें आ रही है बार बार। सकल तुझे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? और टेस्ट है ट्यूशन में ठीक लग रहा है? ठीक लग गया? तो मैं लेट रही हूँ, आराम कर रही हूँ अंदर, ठीक है? चलो मैं सोच रही हूँ 1 कप चाय बनाऊँ अपने लिए, ठीक है? तो सक्षम कह रहा मुझे मैंगो दे दो,
तो इसको एक मैंगो देती हूँ और मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय बनाऊंगी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी। शीशा कुछ खाने के दे दो। काम रखे हैं, ये वॉश करके रखे तो सक्षम को ये काम काट के देती हूँ। तो सबसे पहले सक्षम को मैंगो कट करके देती हूँ, क्योंकि अगर मैंगो कट करके नहीं दूंगी ना तो मेरे को ना तो लेटने देगा ना कुछ करने देगा, बस मैंगो मैंगो करते रहेगा। बच्चों को आदत होती है ना, आपको लेटने नहीं देते, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है। तो दोनों के लिए मैं कुछ आम कट कर रही हूँ, दोनों खा लेंगे बैठे बैठे और फिर मैं अपने लिए एक कप चाय बना के रेस्ट करूँगी। और मुझे शायद थकान से तबीयत ख़राब हो गई थी और फीवर भी हो गया था। दोपहर में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना लगातार बीच में बिना रुके इधर उधर जाना, गर्मी भी काफ़ी है ना, तो उससे हो गया था। फिर पहाड़ों का जो मौसम था वो यहाँ से अलग था। और दोपहर में जो रात हमने राइस बनाए थे, नमकीन राइस, वो थोड़े से बच गए थे। हस्बैंड तो ड्यूटी पे चले गए थे भिंडी की सब्ज़ी और पराठा लेके, तो दोपहर में ना हमने यही वाले चावल फ्राई कर लिए थे, थोड़े से बच गए थे और इसी से काम चल गया था। इसी से मैंने एक कप चाय बना के पी ली थी। तो बस ऐसे ऐसे किया था। तो कई बार होता है ना, थोड़ा खाना बनाते हैं, थोड़ा सा ही बनाते हैं, फिर भी बच जाता है। और आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल